नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिल्ली 99 टीवी पर और मैं हूं कनिका अग्रवाल और मैं हूं श्रुति भट्ट। और आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में, जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। जगह जगह उनके नाम के बिलबोर्ड्स लग रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को अब 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज तक कोई ऐसे नतीजे में नहीं पहुंचा गया है कि ये सुसाइड था या मर्डर। देश की 3 एजेंसी मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या एनसीबी। ये तीनों एजेंसियां मिलकर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुराग हाथ नहीं लगा है। यहाँ पे एक नया मोड़ जो सामने आया था वो था ड्रग्स का एंगल। ड्रग्स की बात सामने आई तो रिया, शौविक और ऐसे कई इंडस्ट्री के लोगों का नाम सामने आया कि वो भी ड्रग्स लेते हैं। कंगना रनौत ने बॉलीवुड के कई मशहूर सेलिब्रिटीज जैसे रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और भी कई सेलिब्रिटीज उन पर काफी गंभीर इल्जाम लगाए हैं कि उन्हें अपने ड्रग्स का टेस्ट करवाना चाहिए। एनसीबी की टीम आज सुबह 6 बजे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पहुंचकर उनका टेस्ट कर रहे हैं। वो अच्छे से जांच पड़ताल कर रही हैं कि किसी भी जगह अगर उनको ड्रग्स का कोई भी सबूत मिलता है तो वो उनको गिरफ्तार कर सके। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती का जो पुराना फोन था वो भी जब्त कर लिया है, शौविक के लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं और कई ऐसे ज़रूरी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो जब्त कर लिए हैं। और लगातार उनकी चैट्स भी लीक होती रही हैं और हमने उसी से देखा कि इस मामले में ड्रग्स का एंगल भी इन्वॉल्व है। ड्रग्स का मैटर इन्वॉल्व होते ही रिया चक्रवर्ती ने अपना एक इंटरव्यू एक बड़े मीडिया हाउस के साथ साझा किया, जहां पे लोगों ने उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और कहा कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। लोगों ने इस इंटरव्यू को पीआर इंटरव्यू का नाम भी दिया है और लोगों का ये भी मानना है कि रिया चक्रवर्ती इसमें विमेन कार्ड खेलेंगी। रिया चक्रवर्ती ने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, वो ड्रग्स नहीं लेती थी। और उनका ये भी मानना है कि इसी सिर्फ एक यही फील्ड था जिसमें उन्होंने सुशांत के ऊपर कंट्रोल किया है। लगातार वाटरस्टोन रिजॉर्ट का भी नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि वो एक मेन सेंटर पॉइंट था जहां पे ड्रग्स की तस्करी चलती थी और ये सभी सेलिब्रिटीज वहां पे जाके ड्रग्स लेते थे। सारी बातों के सामने आने से पहले रिया चक्रवर्ती का ये बयान कुछ हजम नहीं हो रहा था। उनका मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, लेकिन जनता का मानना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हर रोज डायरी लिखते थे वो ड्रग्स ले सकते हैं क्या? क्या सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कदम उठा सकते हैं जो उनको पता है कि एक युवा के लिए अच्छा कदम नहीं है? रिया चक्रवर्ती ने इस इंटरव्यू में सुशांत के परिवार को भी लगातार बदनाम करने की भी कोशिश की है। उन्होंने संजय राउत को एक तरीके से शह दी है उनकी बातों में और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में भी गलत बातें की हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में बात तो करी ही है, साथ साथ उनकी स्वर्गवासी माता के बारे में भी बात करी है और बहनों के बारे में भी उन्होंने अपशब्द कहे हैं। इस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि सुशांत की बहन जो एक सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं जिनका नाम है प्रियंका, उन्होंने उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की थी नशे की हालत में। लोगों का मानना यह है कि सीबीआई इंक्वायरी होने से एक दिन पहले ये इंटरव्यू देना बिल्कुल गलत था। उस इंटरव्यू से रिया चक्रवर्ती ने अपनी इमेज और खराब कर ली है। सीबीआई ने कल एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कई मीडिया हाउसेस को ये भी बोला कि वो अपनी तरफ से इस मामले में अटकलें ना लगाएं और अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करें। सीबीआई इंक्वायरी को आज 15वां दिन हो गया है और वो अपनी जांच पड़ताल खूब मेहनत से कर रही हैं। हर एक एंगल से वो जांच कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये मर्डर था या नहीं। अब ये भी सामने आया है कि सीबीआई को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे वो ये साबित कर पाए कि ये एक मर्डर था, जो इस केस में काफी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन अभी ये सूत्रों द्वारा पता चला है कि सैमुअल मिरांडा को रोज सीबीआई अपने पास बुला रही है पूछताछ के लिए। वहीं नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को सरकारी गवाह बनाने की भी बात सामने आई है। सबसे पहली नेशनल एजेंसी जिसने इस मामले की पड़ताल की थी वो थी ईडी
और ईडी ने ही रिया चक्रवर्ती का फोन जब्त किया था, जिससे ये सामने आया कि रिया ड्रग्स लेती हैं और उनके भाई भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं और कई बाकी नाम भी सामने आए। ईडी, सीबीआई कोई भी इन दोनों की बातों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए ये सामने आया कि शायद पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो सकता है, जिसको पॉलीग्राफ भी कहते हैं। ये टेस्ट तब करवाया जाता है जब कोई एजेंसी संतुष्ट नहीं है किसी भी जवाब से। इस टेस्ट से पता लगता है कि इंसान कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच। अब खबर ये भी आई है कि संजय राउत ने कंगना रनौत को ओपन थ्रेट किया है कि अगर वो बॉम्बे आई तो उनके लिए सही नहीं होगा। यहीं पर कंगना रनौत ने उनके स्टेटमेंट का जवाब देते हुए ये भी कहा है कि अब मेरे लिए मुंबई जो है पीओके की तरह हो गया है, वहां पे रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच एनसीबी ने कई ड्रग पैडलर जैसे जैद, उनको भी अरेस्ट कर लिया है और एनसीबी उनसे पूछताछ भी करेगी। ड्रग पैडलर जैद के घर में जब एक मीडिया हाउस की टीम पहुंची तो हमने देखा उनके पिता ने कैसे उस चीज के ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने उसको गाली दी और उसको मारा तक। कोई भी रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग के लिए गया है या कोई भी छानबीन के लिए या किसी भी चीज के लिए गया है, उसके साथ ऐसा व्यवहार होना कहाँ तक लाजमी है। सामने ये भी आ रहा है कि उनके पिता के ऊपर अब कार्रवाई होगी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस किस मोड़ पे जा रहा है, क्योंकि हर ड्रग डीलर से पूछताछ करने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत का नाम सामने नहीं आ रहा है। हर ड्रग डीलर का यही कहना है कि शौविक, रिया दोनों से उनकी बातचीत थी और व्हाट्सएप चैट्स और इन सब से भी हमें यही पता चलता है कि सारे ड्रग डीलर्स से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की ही बातचीत थी। देश की तीनों एजेंसी मिलकर इस मामले की छानबीन कर रही है। अब देखना यह है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाएगा, क्या बॉलीवुड से नेपोटिज्म खत्म हो पाएगा, क्या जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा या कुछ बदलाव आएगा। इन सब चीज़ों के चलते हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस जो करी है, जो हमारे सामने आई है, वो है कि रिया ने सिर्फ और सिर्फ रिया का ये दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और कोई ये नहीं मानना चाहता कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, चाहे वो उनके दोस्त हो या उनके मैनेजर हो। किसी का ये मानना नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। तो क्या उसकी मौत के बाद हम अपने पीआर स्टंट्स करेंगे और अपने आप को बचाने के लिए उस मृत इंसान को यूज करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, वो हमें मिलेगा जब सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच पड़ताल पूरी हो जाएंगी। सुब्रमण्यम स्वामी जी और ईशकरण सिंह भंडारी दोनों पूरी मेहनत से इस केस के पीछे लगे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस के जो लॉयर हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और चाहते यही है सब कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के लॉयर ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने कई मीडिया चैनल्स को रिया के इंटरव्यू के लिए लताड़ा था और रिया के ऊपर काफ़ी एलिगेशन भी लगाए थे और उन्होंने ये भी बताया था कि वो एक विमेन कार्ड खेलने की भी कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में लगी है। पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलता है या फिर हमारा जो बॉलीवुड है वो अभी भी ऐसे ही आगे चलता रहेगा। क्या कोई बदलाव सामने आएंगे या नहीं? क्या अभी भी जो दुबई के कनेक्शंस हैं वो बॉलीवुड के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे या नहीं? क्या अभी भी अंडरवर्ल्ड से जो पैसा बॉलीवुड को मिलता है वो जारी रहेगा या नहीं? या ये सब चीज साफ हो जाएंगी? सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ 3 एजेंसियों पर टिकी हैं, एनसीबी, सीबीआई और ईडी। इन सब के ऊपर सबकी निगाहें टिकी है। अगर कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट नहीं आता है इस केस का, तो विश्वास इन एजेंसियों से डगमगा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी सारी जानकारी के लिए देखते रहें दिल्ली 99 टीवी मेरे और कनिका अग्रवाल के साथ, और हम फिर लौटेंगे आपके साथ एक दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें दिल्ली 99 टीवी।